आप लोग देख सकते हो, ये है राइमा की बिफोर की पिक्चर जब वो 71 किलो की थी। तो वो जब मेरे पास आई थी तब उनकी बात ये थी कि दीदी मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो क्या मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास खाना बनाने का उतना सामान भी नहीं है एंड उतना जो भी चाहिए वो नहीं है। मतलब मेरे पास कुछ लिमिटेशन है, इसके साथ मैं क्या अपने वेट लॉस डाइट कर पाऊंगी। तो मैंने कहा जरूर कर पाओगी। मैं इस तरीके से डाइट प्लान सजेस्ट करती हूँ। आप किसी भी एरिया में हो एंड आप कोई भी शिफ्टेड काम कर रहे हो, मतलब आपकी अगर नाइट शिफ्ट ड्यूटी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइट प्लान कुछ इस तरीके से दिया जाता है आपकी वेट लॉस जर्नी में, एंड डाइट प्लान से आपकी बहुत सारी डिजीज भी क्योर हो जाती है। हमारी की लिमिटेशन ये थी कि वो एक हॉस्टल स्टूडेंट है। दूसरी बात ये है क्योंकि उसको क्लास लेना पड़ता था, मतलब उनकी क्लास थी, क्लास अटेंड करना पड़ता था एंड उसके साथ साथ राइमा को हॉस्पिटल में काम भी था, मतलब उसको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता था। तो नाइट शिफ्ट को करने के बाद भी वो वेट लॉस कर पाती थी। इतनी डेडिकेटेड क्लाइंट है मेरी, एंड मैंने उसको इस तरीके से ही डाइट प्लान दिया ताकि उसको नाइट शिफ्ट करने के बाद भी उनको वेट लॉस हो, एंड आसानी से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए जो लोग भी समझते हो कि नाइट शिफ्ट करने के बाद आपकी वेट लॉस नहीं हो सकती है, तो मैं कहूंगी ये बिल्कुल गलत है। अगर आप नाइट शिफ्ट में भी हो तो भी आपकी वेट लॉस हो सकती है, जैसे कि राइमा ने कर दिखाया है। आज की जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है वो है राइमा की वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। राइमा की वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन आपको इतना मोटिवेट करेगी कि आप अगर कोई भी वेट में हो, आपका वेट चाहे कितना भी हो, आप मोटिवेट हो पाओगे एंड आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हो अगर राइमा कर सकती है। राइमा के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, ये बहुत ही एक डेडिकेटेड क्लाइंट थी मेरी, बहुत ही स्वीट थी। मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से वो मानती थी एंड इसीलिए उसकी जो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत अच्छी से हुई है। राइमा जब मेरे पास आई थी 2022 में, तब उनकी वेट थी 71 kg एंड अभी उनका वेट है 52 kg। उनकी वेट लॉस जर्नी तो 22 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन मैं कुछ कारण की वजह से एंड मैं अपने चैनल में और मैं कुछ और वीडियो डालने की वजह से उनकी वेट लॉस जर्नी की जो स्टोरी है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, शेयर नहीं कर पाई हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे हैं, मैं धीरे धीरे करके शेयर करने वाली हूँ जिनकी वेट लॉस हुई है एंड बहुत डिजीज भी क्योर हुई है। धीरे धीरे से मैं शेयर करूंगी, लेकिन पहले आज राइमा की बात करते हैं। राइमा एक हॉस्टल में रहने वाली एक नर्स स्टूडेंट थी। तब हॉस्टल में डाइट करना इसलिए मुश्किल था कि अगर आप घर में रहो तो कुछ भी बनाकर खा सकते हो, लेकिन हॉस्टल में इसमें एक बाउंड्री होती है कि आप कुछ भी चाहो नहीं खा पाओगे। लेकिन राइमा ने बहुत आसानी से एंड मैंने कुछ इस तरीके से उसको मील प्लान सजेस्ट किया कि आसानी से बहुत कम टाइम में उनकी वेट लॉस हुई है। उनकी एस्थमा की प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी एंड उसकी कुछ पीरियड्स की भी प्रॉब्लम थी। एंड उसके बाद उन्होंने जब वेट लॉस किया, वेट लॉस के बाद उनकी सारे प्रॉब्लम जो है 99% खत्म हो गई है। वन मोर थिंग, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए कभी कभी इनहेलर भी लेना पड़ता था एंड इसके लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए राइमा को बहुत बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। आज मैं राइमा की ही डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि जो लोग भी हॉस्टल में रहते हो वो लोग भी आसानी से वेट लॉस कर पाओ, क्योंकि हॉस्टल में रहने के बाद भी अगर राइमा ने वेट लॉस किया है तो आप भी कर सकते हो। बहुत इजीली मील प्लान है एंड बहुत इफेक्टिव भी है। तो चलिए राइमा की डाइट के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्लान है, आपको कुछ चीजों को बनाना पड़ेगा, बाकी जो चीज है आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। तो मैंने उनको जो सजेस्ट किया मॉर्निंग में उठते ही, जैसे वो हॉस्टल में बना पाए, जैसे कि क्यूमेन सीड और अजवाइन सीड मॉर्निंग में उठकर ही मॉर्निंग ड्रिंक में उनको लेना है। जो मॉर्निंग ड्रिंक वो है, पहला ड्रिंक वो है क्यूमेन सीड्स और अजवाइन सीड्स, जिसका लिंक मेरे चैनल में है, आप जाकर चेक कर सकते हो। उसी तरीके से बनाना है, कोई भी एक आपको चूज करना है। बाद 1 घंटा या 45 मिनट्स के गैप के बाद आपको लेना है अपना ब्रेकफास्ट। हॉस्टल में अगर आप हो तो आपको बनाना बहुत मुश्किल होती है हॉस्टल में, एंड उनको क्लास थी बहुत जल्द मॉर्निंग में ही, तो उनको मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दिया। तो ब्रेड्स
with 1 glass of sattu drink with 2 or 3 dates। ये था उनका ब्रेकफास्ट। और आप ले सकते हो 2 ब्रेड विथ 1 बॉइल्ड एग। यही उनकी ब्रेकफास्ट में थी। इसके बाद आपको 2 आवर्स के बाद आपको लेना है कोई भी एक फ्रूट्स, जो भी एक फ्रूट्स उनके पास होती थी, जैसे कि बनाना हो गया, जैसे कि एप्पल हो गई, आप उसमें ऐड कर सकते हो। मिड ब्रेकफास्ट में कोई भी एक फ्रूट आपको लेना है। हॉस्टल में रहती है, इसीलिए उनका जो लंच है हॉस्टल से ही आती थी, तो मैंने उनको कहा कि हॉस्टल के ही लंच उनको लेना है, लेकिन किस तरीके से उसको लेना है। तो लंच में उनको मिलती थी राइस, दाल, सब्जी। तो मैंने उनको कहा था कि आप राइस लो, दाल लो, उसके साथ अगर पनीर की कोई सब्जी हो तो पनीर लेना है सिर्फ, एंड उसके साथ आपको फुल प्लेट ऑफ सलाद लेना है। ये है रायमा की मील प्लेट। आप देख सकते हो कि वो हर रोज मुझे मील प्लेट अपना भेजती थी, एक दिन भी गैप नहीं करके। ये था उनका लंच, सिंपल सा लंच, बनाना नहीं पड़ता था एंड हॉस्टल से ही उसको मिल जाता था। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बात उनको कही थी कि जो दाल लेना है आपको फुल बोल लेना है, तो वो ये मैनेज करती थी। लंच के बाद इवनिंग स्नैक्स में मैंने उनको बोला था कि आपको लेना है रोस्टेड किया हुआ चना या फिर रोस्टेड किया हुआ पीनट आपको लेकर जाना है अगर आप बाहर जाते हो, एंड अगर आप घर में रहते हो तो आप फ्रूट्स भी ले सकते हो कोई भी, जैसे कि मॉर्निंग में जो लिया है वो छोड़कर इवनिंग में आप दूसरी कोई फ्रूट्स ले सकते हो। इसके बाद इवनिंग के बाद आपको नाइट में भी मैंने उनको जो दिया था वो है बहुत ही सिंपल, कुछ भी ऐसा बनाना नहीं पड़ता था क्योंकि दाल उसको हॉस्टल से ही मिल जाती थी। एंड उसको जो बनाना पड़ता था, मैंने दिया एग सलाद, एग वेज सलाद। इसके लिए एग को उसको बॉईल करना पड़ता था, एग बॉईल करके उसके साथ सारे सलाद को मिक्स करके वो एग सलाद लेती थी, या फिर वेज दाल उसको हॉस्टल से ही मिल जाती थी। एंड जो वेजिटेबल्स है वो क्या करती थी, वो उसको बॉईल करती थी दाल के साथ, तो अब उसका जो वेज दाल है वो बन जाता था। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं बनाना पड़ता था। उसके बाद नाइट ड्रिंक में आपको क्या लेना है? नाइट ड्रिंक में आपको लेना है क्यूमिन सीड और अजवाइन। अगर आप मॉर्निंग में क्यूमिन लिया है तो रात को आपको लेना है अजवाइन। मैं इसीलिए उनको बोलती थी कि क्यूमिन सीड्स आपको मॉर्निंग में लेना है एंड नाइट में लेना है अजवाइन सीड्स वाटर। रायमा की वेट लॉस जर्नी में मैंने एक डिटॉक्स ड्रिंक जो ऐड किया था उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एंड ये है वो डिटॉक्स ड्रिंक जिसको आप अपने डाइट में भी आपको ऐड करना है। एंड इसकी वजह से उनको फर्स्ट मंथ में ही 10 किलो वेट लॉस हुआ है। रायमा ने इसी तरीके से बहुत ही सिंपली एंड बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो वेट लॉस जर्नी है कंप्लीट किया है, एंड हॉस्टल में रहकर किया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हॉस्टल में हो तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो, क्योंकि रायमा ने ये कर दिखाया है डाइट को। तो आप अगर हॉस्टल में हो या फिर आप घर में हो, खाना बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप इस वेट लॉस डाइट को कर सकते हो एंड आसानी से अपना वेट लॉस भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस डाइट प्लान को आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए एंड मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपकी वेट लॉस जर्नी में ये कितनी हेल्प करी है, आपको कितना वेट लॉस हुआ है इस डाइट प्लान से। एंड आई एम 100% बिलीव कि आपकी 9 to 10 किलो तो जाएगी ही 1 मंथ में ही। एंड मैं आशा करती हूँ कि आज की ये रायमा की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक जरूर लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे हेल्दी डाइटेटिक टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके टिंग टिंग वाला नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।